अनुपात कितना है 4:3:2 है, ठीक है। ऐसे कोण का हमारा त्रिभुज होता है तो कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। ये त्रिभुज हमारा कैसे हो सकता है? ठीक है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। कैसे देखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण कम से कम एक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो, ठीक है, तो समकोण होता है, ठीक है। और जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं वो कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो ये हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। ये हमारा है समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे ये कोण होगा, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण अगर 180 अंश से 90 अंश से ज्यादा है, 90 अंश से, तो वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज चाहे हमारा किसी प्रकार का हो, चाहे वो न्यून कोण हो चाहे वो अधिक कोण हो, तीनों कोणों का जो एक पर होता है वो कितना होता है? 180 अंश का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, ठीक है। तो मगर यहाँ पे सिर्फ अनुपात दिया है, ठीक है, ना तो उसने कभी ये बोला कि दो कोण का दे देता, वो एक 90 का दे देता, एक 60 का दे देता, तो तीसरा कोण हम निकाल लेते। मगर यहाँ पे क्या है? अनुपात दिया। क्या दिया है? अनुपात। तो यहाँ पर अनुपात कितने का है? 4:3:2। तो ये बात तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक पर कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है, सभी को पता है भाई। चलिए अब देखा आगे अनुपात योग निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर? अब हम देखते हैं जो नंबर हमको अनुपात में दिए हैं इनका जोड़ कितना है, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं 4 + 3 + 2, कितना हो जाएगा टोटल? 4 3 7 2 9। अनुपात योगफल कितना हो गया? 9। और टोटल कितना होता है कोणों का? हम आते हैं पहले कोण की तरफ, ठीक है। तो हमारा पहला कोण है इसका पहला कोण, मान लो उसके तीनों कोण कितने हैं? एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा क्या है? सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो 1 अनुपात दे रखा है, कोण 1 अनुपात, और ये वाला कोण अनुपात किसका? बी का, और ये वाला किसका? कोण सी का, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए इधर बी इधर सी, ठीक है, ये तीनों कोण हो गए। तो यहाँ पे या तो हम पहला कोण लिख लें या फिर हम ये लिखते हैं कोण ए। कोण ए। तो कोण ए बराबर जो होगा उसका फार्मूला होता है, जो कोण का निकालने का तरीका, ठीक है। तो हम पहले फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, कोण की मान बराबर सूत्र याद रखना है तुमको, ठीक है। कोण की माप, अगर हमको अनुपात दे रखा है तो कैसे निकालते हैं? कोण की माप बराबर अनुपात और गुणा में कितना? 180, और बटे में आता है अनुपात की योगफल। बटे में कितना होता है? अनुपात की योगफल। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हम सारे कोणों का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हम पहले कोण की बात कर रहे हैं, कोण ए। कोण ए, तो उसमें भी हमें यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो अनुपात कोण ए का अनुपात कितना है? 4 का, कितना है? 4 का। अब गुणा में कितना करना है? 180, और बटे में अनुपात योगफल कितना है हमारा? 9। कितना है? 9। अब 9 के पास से वो 180 कट जाएगा, 9 कितने होते हैं? 18, ये 0 का 0 उतर गया, ठीक है, 0 उतर गया। अब हमारे पास जो नंबर बचा वो कितना होगा? 4 से लेना है, ठीक है, और 20 ये आ गए। तो 20 चौक कितने होते हैं? 80 अंश। तो ये पहला कोण हमारा जो ए आ गया वो कितने का आ गया? 80 अंश, ठीक है। ऐसे हम कोण बी का निकाल लेंगे, कोण बी। फार्मूला तो ये याद दिमाग में ये रखना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको बात समझ में? तो कोण बी हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? अनुपात। तो कोण बी का अनुपात कितने का है? 3 का। और ये फार्मूला में हमने कितना लिखा है? 180, ठीक है। और फिर इसका जो अनुपात योगफल कितना है? वो 9 है। सिर्फ देखो ये वाला नंबर चेंज होगा, यहाँ आ दो, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना 3 है। और अगर कोण सी निकालें तो वहाँ निकाल रहे हैं 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी 180/9 ये तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो 20 बार से कट जाएगा, जैसे कि ऊपर काटा था हमने, तो ये इससे काट लो, ठीक है। 9 दूनी 18, 0 का 0 कट गया, 2 1 9 से कट जाता, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या रह गया? 3 ये रहेगा, ठीक है, और 20 ये, तो कितना ज्यादा है? 20 या 60 अंश। कितने का आ गया यहाँ पे? 60 अंश, ठीक है। आपकी बात समझ में? यस सर। निकाला जैसे तीसरा कोण, तो तीसरा कोण में इधर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है।
माप आ गया कोण सी, कितना आएगा कोण सी। तो फार्मूला आपको यही दिमाग में रखना है, ठीक है। अनुपात कितना है उसका 2, और बाकी सब कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। 180 बटे लो ऐसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 180 ये दोनों नंबर चेंज नहीं होते, सिर्फ ये अनुपात चेंज होता है, ठीक है। तो कोण सी बराबर यहाँ पे तो काट दो भाई, 20 टाइम से कटेगा, ठीक है। 20 वहां से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, जो पीछे कटता हुआ चला है वही यहाँ पे कटेगा। 9 एकम 9, 9 18 0 का 0, ठीक कट गया। अब यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास 2, तो ये रह गया, ठीक है। 20 ये वाला रह गया, तो कितना होगा यहाँ पे 40। कितने का आ गया कोण 40 का, ठीक है। तो ये अब देखो तीनों कोण हमारे निकल गए। तो पहला कोण कितने का आया भाई 80, 80 आंसर। दूसरा कोण कितने का आया, और तीसरा कितने का आया 40। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे सवाल आंसर गलत है या सही है, ठीक है। तो अगर हम चारों कोणों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए 180 आंसर आना चाहिए। तो हमें पता है कि तो उसके तीनों कोण का एफर कितना होगा 180। देखो 60 और 80 कितना हो 140, 140 से 40 कितना होता है 180 हो गया। तो इसका मतलब हमारे तीनों आंसर कैसे हैं